मित्रों, ये तीन लोग कितने ही सगे क्यों ना हो, भूलकर भी अपनी स्त्री को इन लोगों के पास नहीं जाने देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान गणेश मोदक खाने में व्यस्त थे। तभी मूषक राज आते हैं और भगवान गणेश कहते हैं, हे मूषक राज, तुम बड़े चिंता प्रतीत होते हो। मूषक राज कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है। भगवान गणेश कहते हैं, हे मूषक राज, क्या प्रश्न है? निसंकोच होकर पूछो। मूषक राज कहते हैं, हे प्रभु, आप तो जगत के विघ्नहर्ता श्री गणेश हैं। आप तो सब जानते हैं कि मेरे मन में क्या प्रश्न है। हे प्रभु, कृपया करके मुझे बताएं कि इस संपूर्ण जगत में ऐसे कौन से तीन लोग हैं जिनके पास मनुष्य को भूलकर भी अपनी स्त्री को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। भगवान गणेश कहते हैं, हे मूषक राज, मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताता हूं। एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर और गुणवान थी। मोहन अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसकी पत्नी भी पूरी तरह पति के प्रति समर्पित थी। एक दिन मोहन को व्यापार के सिलसिले में दूसरे प्रांत में जाना पड़ा और उसने अपनी पत्नी को भी साथ ले जाने का निर्णय किया। चलते समय रास्ते में उन्हें डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं ने उनका सारा धन और आभूषण लूट लिए और मोहन के पास इतना भी नहीं बचा कि वह कोई छोटा मोटा धंधा करके अपनी जीविका चला सके। अब मोहन पूरी तरह निराश हो चुका था और सोचने लगा कि वह और उसकी पत्नी परदेश में कैसे जीवित रहेंगे। उसी सोच में डूबा मोहन एक नगर के निकट पहुंचा, जहां उसे एक महात्मा जी का आश्रम दिखाई दिया। महात्मा जी प्रतिदिन लोगों को अच्छे उपदेश दिया करते थे। मोहन और उसकी पत्नी भी वहीं बैठ गए और उपदेश सुनने लगे। जब सभी श्रद्धालु अपने अपने घर चले गए, तब मोहन और उसकी पत्नी वहीं बैठे रहे। महात्मा जी ने उनके चेहरे पर चिंता देखकर पूछा, क्या बात है बेटा, तुम दोनों बहुत चिंतित लग रहे हो? मोहन ने अपनी समस्या बताई और कहा, महाराज, हमारे पास अब कोई धन नहीं बचा है। यहां परदेश में मैं और मेरी पत्नी कैसे रहेंगे? मेरे पास कोई काम करने के लिए पूंजी भी नहीं बची। महात्मा जी ने कुछ देर सोचा और बोले, तुम्हारी पत्नी को किसी साहूकार के यहां गिरवी रख देते हैं और जो धन मिलेगा उससे तुम अपना व्यापार कर सकते हो। जब धन वापस कमा लो तो अपनी पत्नी को छुड़ा लेना। मोहन इस पर सहमत हो गया और महात्मा जी की मदद से उसकी पत्नी को एक साहूकार के यहां गिरवी रख दिया गया। साहूकार ने मोहन को धन दे दिया और मोहन व्यापार करने चला गया। साहूकार की नीयत में खोट था। उसने सोचा कि जब मोहन पैसे लेकर अपनी पत्नी को लेने आएगा तो वह झूठ बोलकर उसे बता देगा कि उसकी पत्नी मर चुकी है। साहूकार अपनी योजना पर काम करने लगा और मोहन की पत्नी से कहने लगा, तुम क्यों उस गरीब आदमी के पीछे पड़ी हो? मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। मोहन की पत्नी को साहूकार की नीयत समझ में आ गई, लेकिन वह डर गई कि यदि उसने तुरंत इनकार कर दिया तो साहूकार उस पर जबरदस्ती कर सकता है। इसलिए उसने युक्ति से काम लिया और साहूकार से कहा, मैं तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हूं, लेकिन 1 वर्ष तक मुझे अपनी बेटी की तरह रखना होगा। उसके बाद मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। साहूकार ने सोचा कि 1 वर्ष जल्दी बीत जाएगा और वह मान गया। उसने मोहन की पत्नी को अपने दूसरे घर में रखा ताकि किसी को पता न चले। इधर मोहन ने व्यापार में सफलता पाई और पर्याप्त धन कमा लिया। वह साहूकार के पास गया और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए पैसे लौटाने लगा। साहूकार ने दुखी होते हुए कहा, मुझे क्षमा करना, तुम्हारी पत्नी मर चुकी है। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर वह बच नहीं सकी। यह सुनकर मोहन को गहरा धक्का लगा, लेकिन वह साहूकार से बोला, कोई बात नहीं, आप अपने पैसे तो ले लीजिए ताकि मेरा कर्ज उतर जाए। परंतु साहूकार ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, तुम्हारी पत्नी अब नहीं रही, इसलिए मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। मोहन दुखी मन से उसी महात्मा जी के पास लौट गया और उन्हें पूरी घटना बताई। महात्मा जी ने मोहन को समझाया, तुम्हारी पत्नी मरी नहीं है, साहूकार झूठ बोल रहा है। तुम राजा के पास जाकर इसकी शिकायत करो, राजा तुम्हें न्याय दिलाएगा।
मोहन ने महात्मा जी की बात मानी और राजा के दरबार में पहुंच गया। उसने राजा से पूरी घटना सुनाई और कहा कि साहूकार उसकी पत्नी को लौटाने से इनकार कर रहा है। राजा ने साहूकार को दरबार में बुलाया और उससे पूछा, क्या तुमने मोहन की पत्नी को रखा है? साहूकार ने झूठ बोलते हुए कहा, महाराज, उसकी पत्नी मर चुकी है। यदि आपको विश्वास ना हो तो जिन लोगों ने अंतिम संस्कार किया है उनसे पूछ सकते हैं। राजा ने उन 4 लोगों को बुलवाया जो साहूकार के कहने पर झूठी गवाही देने आए थे। उन्होंने भी वही कहा जो साहूकार ने उनसे कहलवाया था। अब राजा ने मोहन से कहा, तुम्हारी पत्नी सचमुच मर चुकी है, अब इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करो। मोहन निराश होकर वापस महात्मा जी के पास गया और राजा के निर्णय के बारे में बताया। महात्मा जी ने उसे फिर से राजा के पास जाकर कहना सिखाया, आपने न्याय ठीक से नहीं किया है। आप महात्मा जी को दरबार में बुलाएं, वे हमें न्याय दिलाएंगे। मोहन ने राजा से यही कहा और राजा ने महात्मा जी को दरबार में बुला लिया। महात्मा जी ने साहूकार से पूछा, तुम्हारी बात के अनुसार मोहन की पत्नी मर चुकी है, क्या इलाज कराने के लिए तुम उसे वैद्य के पास ले गए थे? साहूकार ने कहा, मैं उसे कभी वैद्य के पास नहीं ले गया, पर मैंने वैद्य से दवा लाकर उसे दी थी। तब महात्मा जी ने वैद्य से पूछा, तुमने बिना मरीज को देखे कैसे दवा दी? वैद्य डर गया और सारा सच उगल दिया कि साहूकार ने उसे झूठ बोलने के लिए पैसे दिए थे। महात्मा जी ने वैद्य को सजा दिलाई और फिर उन 4 झूठे गवाहों से पूछताछ की। अंततः उन्होंने भी सच कबूल कर लिया कि साहूकार ने उन्हें झूठ बोलने के लिए पैसे दिए थे। महात्मा जी ने साहूकार को भी कठोर सजा सुनाई और उसे जेल भिजवा दिया। अंत में मोहन की पत्नी को सही सलामत राजा के दरबार में लाया गया और मोहन को सौंप दिया गया। मोहन अपनी पत्नी को लेकर गांव लौट आया। महात्मा जी ने सबको यह सीख दी कि चाहे कोई कितना भी विश्वासी हो, उसकी परख जरूर करनी चाहिए। विशेषकर धन, पत्नी और अपनी जीविका के साधन किसी और के हाथों में नहीं सौंपने चाहिए, क्योंकि इनसे लोगों की नीयत बदल जाती है। इस कथा को अंत तक सुनाने के लिए धन्यवाद मित्रों। ये कथा आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।